हेलो। हाँ। हेलो। चल ठीक है। अभी सबसे पहला क्या है? रेपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का मतलब होता है रिलेशन बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है। हाँ वो कैसे होगा? जब हम सामने वाले से बातचीत थोड़ा करते हैं हाँ। और बातचीत करके थोड़ा एक छोटा मोटा मतलब समझो छोटा मोटा रिलेशन बना लेते हैं। वो कैसे ओके। होता है? जब हम थोड़े अच्छे सवाल करते हैं। हम्म। तो अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और अगर किधर भी आपको डाउट होगा या कोई सवाल होगा तो आप मेरे को बताना। ओके। ठीक है। फिर मैं आपको वो क्लियर करूंगा। ओके। ओके सर। ठीक है। तो सबसे पहले रेपो बिल्डिंग में क्या होता है? अभी आपको ये और स्टेट बताना, क्योंकि अब मैं आपको तो और भी जगह से मतलब एक ही बात बोलता हूँ, तो आप स्टेट चेंज कर देना इस बार। ठीक है। हाँ जब मैं सवाल करूंगा तो। हाँ ठीक है। ओके। तो हाय अनीश जी, कैसे हो? हाँ, ठीक है भाई। ग्रेट ग्रेट। सो अनीश जी, वेबिनार देखा आपने? हाँ, वेबिनार देख लिया। ओके ग्रेट। एंड कैसा एक्सपीरियंस था वेबिनार का? हाँ, अच्छा लगा, ठीक लगा। तो ओके। ज्यादा बढ़िया। समझा नहीं। हम्म। कोई नहीं। सो अनीश भाई, मैं ना आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। बिफोर डेट थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। सो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुंबई से। मुंबई? हाँ सपनों की नगरी। हाँ। यस ग्रेट। तो उधर में तो आपने कई सारे एक्टर एक्ट्रेस को देखे होंगे, नहीं? नहीं यार, हम काम करते हैं ना इधर। अच्छा, तो देख नहीं पाते क्या? हाँ, देख नहीं पाते, देखने को टाइम नहीं मिलते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पूरा ठीक है। काम का काम अभी समझ बिजी। में आया? बस हो गया अनीश भाई, समझ में आया। हाँ। इसको कहते हैं रेपो बिल्डिंग। हम्म। आपने क्या करा, मेरे से खुल के बताया कि नहीं भाई किधर देख ही नहीं पाते, काम में हम्म, बिजी रहते हैं। ये हो गया रेपो बिल्ड करना। बराबर। ठीक है। अब एजेंडा सेटिंग, हम्म। कि ये कॉल का मकसद क्या है, तो इसको कैसे करेंगे आप ये देखो। सो ओके। सो अनिल भाई, आपने बताया कि कुछ क्लियर नहीं हुआ था वेबिनार में। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तो करंटली आप करते क्या हो बाय प्रोफेशन? बेसिकली प्रोफेशन में एक शॉप चला रहा हूँ मुंबई में। ओके हाँ। ग्रेट। ठीक है। अब ये एजेंडा सेट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ करंट सिचुएशन। ओके। तो हम्म। अनिल भाई, अभी ना मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और देखूंगा कि हमारा सिस्टम आपके लिए राइट फिट है कि नहीं। ओके। हाँ। एंड राइट फिट हुआ ना, तो फिर मैं आपको सारी गाइडेंस जो है, सारी क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है। हम्म। और नहीं तो पोलाइटली आपको बता दूंगा कि आपके लिए वर्क नहीं करेगा, चलेगा? हम्म। डन। ये हो गया, ये पूरा पार्ट एजेंडा सेटिंग का था। ठीक है। अब आते हैं करंट सिचुएशन में फिर से, मतलब वहां पे मैंने एक मिस्टेक करा था, अब उसको फिर से यहाँ पे सुधार कर देते हैं कि भाई प्रोफेशन आप क्या करते हो? प्रोफेशन शॉप चला रहा हूँ। अच्छा, शॉप चलाते हो आप। हाँ। ग्रेट ग्रेट। एंड किस तरह का शॉप है? हुक्के का दुकान है और कोयले का दुकान है, चाय का दुकान। हुक्के का और हुक्के कोयले और चाय का दुकान है। हाँ। वाह नाइस। तो फिर लाइक तीन तीन शॉप है आपके पास अनिल भाई, तो फिर आपको फिर ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए? तो उसके वजह से देखो, अभी मैं जो कर रहा है ऑफलाइन से ही कर रहा है। अभी 10 साल हो हम्म गया मेरा। हम्म। बट प्रॉब्लम क्या, मैं जो विश कर रहा था, मैं पहले टीचर था, टीचिंग फील्ड में था, अच्छा। वो सब छोड़कर बिजनेस फील्ड में आ गया। हम्म ऐसा सोच रहा था मैं, पूरा काम पूरा समय ऐसे ही मैं करूं। कुछ हम्म। मतलब फ्रीडम नहीं मिलते, फैमिली को देखने के लिए नहीं मिलते। फ्रीडम नहीं मिलता, फैमिली को देखने को नहीं मिलता, समझा नहीं मैं, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ। गाँव वगैरह सब जाने के लिए मौका नहीं मिलते ज़्यादा। और खाना वगैरह सब टाइम पे खाने के लिए मौका नहीं मिलते, वही है मेन प्रॉब्लम। ओके ओके। तो मतलब गांव नहीं जाने को मिलता, मतलब आपकी फैमिली गांव में रहती है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, गांव में भी रहते हैं, मुंबई में भी रहते हैं, बट ऐसा है, दुकान पे चढ़ गया तो फिर रात भर ऐसे ही काम 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 काम, सब हाँ। कुछ में ही देखना पड़ता है, वही मेन प्रॉब्लम। अच्छा, तो फैमिली के पास में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते आप, ऐसा बता रहे हो, राइट? हाँ, यस। अच्छा ठीक है। तो अनिल भाई, इससे कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में? देखो, अगर आप ट्रांसफर मतलब कंफर्टेबल हो बताने के लिए तो ठीक है, तो ही मैं पूछ रहा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बनाने को हो रहा है, बट हम्म। इश्यू इधर है। इश्यू में जो चाह रहा है सबसे ज्यादा सुकून है।
अच्छा, मतलब अभी आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अभी जो सब कुछ मतलब पैसे लाइफ से आप नहीं भी जो होता। जी रहे हो, करेक्ट, इसमें मतलब आपको सुकून टाइप का नहीं मिल रहा, करेक्ट है? हम्म। अच्छा, इससे फैमिली लाइफ में कोई इम्पेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेरे को एक तो गिल्टी फील होते, मैं एक काली दुकान चलाने के लिए आया है क्या। अच्छा 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 अच्छा, कंप्लीटली मेक सेंस। ठीक है, मतलब ये तो अभी ये दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग हो, हम्म। राइट? पैसे को तो मैटर रखते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा फैमिली को भी मैटर रखते हो, सही है? हाँ, एग्जैक्टली। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, हम्म। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ऑनलाइन काम करने का 5-10 साल तक, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो दिक्कत क्या है अनिश भाई, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो? दिक्कत ये है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। सुकून ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपका खो जाएगा। ऑनलाइन का एक ही मकसद है, उधर आना ही पड़े, किधर भी बैठ के हम काम कर सकते हैं, अर्निंग कर हम्म सकते हम्म हैं। हम्म ऑफलाइन में तो वो तो होते नहीं। मैं चाह रहा हूँ ऐसा एक अर्निंग। हम्म, ओके, ठीक है। तो अभी अनिश भाई इसको पॉज करते हैं, आप सुनो, ये था करंट सिचुएशन, हाँ। ठीक है? मैं क्या किया, करंट पे पहले पूछा बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, मैं फिर थोड़ा डीप डाउन गया हम्म। कि अभी आपको क्यों करना है। तो सामने वाले ने बताया कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है, हम्म। 3 दुकान तो कर लिया लेकिन मेरे को सुकून नहीं मिल रहा, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा और रिलेट करवाया, ठीक है? हम्म। तो फिर वो बोला कि हाँ, फैमिली को अगर टाइम नहीं दिया तो दिक्कत होता है, सब कुछ पैसा तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सुकून का जिंदगी हो, घर बैठ के आराम से करूँ, हम्म। खाने पीने का भी दिक्कत होता है, राइट? तो बराबर। अभी मेरा करंट सिचुएशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास में अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है, हम्म। क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये खुल नहीं रहा है, ठीक है? हाँ। ऑनेस्टली अभी ये खुला नहीं है, इसने करंट सिचुएशन बताया है, लेकिन क्यों जरूरी है इसके लिए खुला नहीं है। अब देखो हाँ। कैसे आता है। हाँ। तो अनिल भाई, आपने बताया था खाने वाने का भी प्रॉब्लम होता है, राइट? खाना वाने का नहीं, खाना वाने आपने का कुछ तो अभी तो धंधा तो हो रहा है, बट एक बार ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया, मेरा वो धंधा हम्म तो हम्म मेरे को संभालने के लिए दूसरे एक आदमी को देखना पड़े, आदमी लोग को देखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं वो काम छोड़ के अभी मैं इस पे अगर घुस गया तो फिर मेरे को इसका भी खर्चा निकालना तो पड़ेगा ना। नहीं, वो तो कम्प्लीटली मेक सेंस, लेकिन आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि उधर फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा, ऊपर से दुकान में रहता है तो खाने का कोई फिक्स टाइम हाँ, नहीं, आप ऐसा कुछ हाँ, बोले थे। खाने के लिए मौका नहीं मिलता। आने के लिए मौका नहीं मिल पाता, राइट? 1 बजे भी खाना आता है, 5 बजे भी खाने को मौका नहीं, 5 बजे वगैरह सब खाते, वो सब ठंडा हो जाते। अच्छा, ठंडा खाना खाना पड़ता है। हम्म। ओके। एंड अनिल भाई, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताना कि इससे कोई मतलब आपके हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, वेट वगैरह सब बढ़ रहा है। वेट बढ़ गया है? हाँ। ओके। अभी करंट वेट कितना है आपका? करंट वेट अभी तो 75 है। हम्म। हम्म। ओके, एंड आपको क्या लगता है कितने टाइम से ये वेट बढ़ा है? 1-2 हफ्ते से अभी, ये एक कितने दो से? साल से। 1-2 साल से बढ़ा है? हाँ। कितना लगता है आपको कि आपका वेट कितना होना चाहिए था रियल में? 70। 70, मतलब आपके हिसाब से 1-2 साल में 5 kg बढ़ गया, राइट? बराबर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑनलाइन अर्निंग की नहीं मिलती और 10 साल आप इसी तरीके से काम करते हो, ठीक है, हम्म। तो उस हिसाब से आपका वेट जो है लगभग 30-25 kg एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, नहीं? बराबर। क्या लगता है उससे फिर उसके बाद में कोई दिक्कत होगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली वो सोच के भी, और फैमिली को भी सोच के मैं ऐसा डिसीजन लेने के लिए देख रहा था। ठीक है अनिश भाई, पॉज। अभी समझ में आया, सामने वाले ने बता दिया ना प्रॉब्लम, हम्म। हम्म। और क्या करा मैंने, क्या करा, वो उसने प्रॉब्लम बताया तो मैंने पूछ लिया कि हम्म। आपका इतने दिन से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मतलब अगर आप 10 साल अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आपका इतना वेट बढ़ जाएगा, तो हाँ, हम्म। क्या लगता है उससे कोई प्रॉब्लम होगा? हाँ होगा, इसलिए तो मैं देख रहा।
अभी मैं चाहता तो इसको और खींच सकता था कि क्या लगता है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बढ़ते वेट के साथ में, तो सामने वाला और खुलता। ये अपने ऊपर में कि हम उसको कितना खुलवाना चाहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया करंट सिचुएशन, पूरा अभी फाइनल करते हैं इसको। करंट सिचुएशन का स्टेप फाइनल हो गया। अब हम आते हैं डिजायर सिचुएशन में। ठीक है। अच्छा अनीस भाई एक बात बताओ, आपने पूरा सिस्टम देख लिया, वेबिनार आपको अच्छा लगा था, राइट? ठीक है। क्या लगता है आपको, अगर ऐसा कोई सिस्टम आपको मिल जाता है जो कि प्रूवन है, मतलब कई सालों से चलता आ रहा, लोग करते आ रहे, एथिकल है, साथ में आपको यहाँ पे सारा चीज सिखाया भी जाता है हैंड होल्डिंग करके, ठीक है, और पूरा सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आपको किधर भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई गाइड का जरूरत हो, आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है, तो क्या लगता है आप महीने का कितना अर्न कर लोगे? 15 से 20 हजार रुपये। 15 से 20 हजार रुपये आपको लगता है आप अर्न कर लोगे, राइट? एंड कितना टाइम दे करके आप ये अर्न कर लोगे? उसमें बताया था 1-2 महीने में मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे। 1-2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ अनिश भाई, कि अगर आपको यहाँ पे 15-20 हजार रुपये अगर आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन करके, तो फिर आपका लाइफ में क्या चेंज आएगा? लाइफ में चेंज ये आएगा, मेरा सेहत देखने के लिए मौका मिलेगा, मेरा टाइम मिलेगा, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और किधर भी बैठ के अच्छा मेरे को देख सकते हैं। केरला चाहिए तो केरला जा सकते हैं, मुंबई जाना है तो ग्रेट मुंबई जा, ग्रेट, गोवा चाहिए तो गोवा जा सकते हैं, मेरा वेरी धंधा भी नाइस। चलेगा। मतलब कि आप ये बता रहे हो कि अगर ये आपका स्टार्ट हो गया 15-20 हजार, तो हेल्थ तो सुधर ही जाएगा, फैमिली को भी अच्छा टाइम दोगे, आप अपने गांव भी जा सकते हो, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हैप्पीएस्ट लाइफ आप जियोगे, राइट? बराबर। ओके, कंप्लीटली मेक सेंस। अच्छा अनिल भाई एक और बात है कि अगर ये इनकम, मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, 15-20 हजार रुपये अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, ठीक है, और अगर 5 साल तक आप इधर मेहनत करते रहे, तो क्या लगता है तब तक कितना कमाना स्टार्ट कर दोगे? मेन तो कमाना भाई, अभी मेरा खर्चा निकलना है इधर का, और मेरे को नहीं वो सोसाइटी तो के लिए ठीक कुछ है, करना है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अभी एक बात बोला, अभी जैसे आपने पहले अपना दुकान जब खोला होगा तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपको शुरुआत में कम ही कमाई हुआ होगा, फिर धीरे धीरे कमाई बढ़ा होगा, तभी तो आपने अलग अलग दुकान खोला, राइट? बराबर। तो वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे जैसे आप स्टार्टिंग में 15-20 हजार रुपये कमाते हो, और इधर उसके बाद में फिर आप टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि उधर तो आपका धंधा चलाने के लिए लड़का लोग रखा हुआ है, करेक्ट? तो इधर अगर आप टाइम देने लगते हो तो क्या लगता है 5 साल अगर आप कंटिन्यू टाइम देते हो तो आप महीने का कितना कमा लोगे? 5 साल का, ओके, फिर भी 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए कमा लोगे महीने का, राइट? हम्म। ठीक है। एंड उससे क्या लाइफ में चेंज हो जाएगा, अब थोड़ा बताओ मेरे को, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, अभी मेरा खर्चा वगैरह सब इतना ही होता है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा है बिजनेस से, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें से ही मेरे को पैसा मिले, दूसरा जगह से मैं पैसा मत खींचूं। अच्छा तो वही, उससे फिर और क्या करोगे, अगर जैसे कि फिर तो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा, तो वो एक्स्ट्रा इनकम का क्या करोगे? इसको एक्सपेंड करेगा। जैसे कि एक्सपेंड करेगा, अभी मैं जो मेरा धंधा हो रहा है वैसा मैं ऑनलाइन पे ही शिफ्ट करेगा मेरा धंधा वगैरह सब पूरा। हाँ, तो उससे मतलब जैसे आप समझ लो आपका धंधा भी इस पे उधर शिफ्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, और आप एक्स्ट्रा कमा भी रहे हो, ठीक है, बराबर। सुकून वाला लाइफ भी जी रहे हो, फिर उससे क्या होगा, फिर और क्या क्या करोगे लाइफ में? और लाइफ में क्या है, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। और क्या क्या सपने हैं आपके? मेन तो सपना घर वालों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट बनाना है। और बस वर्ल्ड टूर करना है। वर्ल्ड टूर करना है? हाँ, ग्रेट ग्रेट। ओके, पूरी फैमिली के साथ में करना है या अकेले करना चाहते हो? फैमिली के साथ। फैमिली को भी वर्ल्ड टूर करवाना चाहते हो, वेरी नाइस। और बस कोई गाड़ी वाड़ी का शौक नहीं है? वो सब है अभी। हम्म तो वैसा कुछ सोच के रखे हो कि हाँ इतना इनकम हो जाएगा तो फिर मैं गाड़ी कौन सा लूंगा? हाँ जी, छोटा छोटा सबसे बड़ा गोल अचीव करके बड़ा सोचा मैं, ऐसे सोच। सोचा है ना? हाँ, तो वैसे में क्या बोले आपका, कौन सा गाड़ी लेना है?
अभी तो है मेरे पास ये है, सेट्रॉन है अभी मेरे को। हम्म। हाँ, डिफेंडर लेने के लिए मेरे को उम्मीद है, बट 2 करोड़ है उसका। डिफेंडर लेना चाहते हो, राइट? हम्म। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप डिफेंडर भी ले लो। अच्छा, सोच के देखो, हम्म। ये सारी चीजें हो रही है, कैसा फील कर रहे हो अभी? ऐसा आपने डिफेंडर ले लिया, हम्म। आप फैमिली को वर्ल्ड टूर करवा रहे हो, हम्म। ठीक है, आप अपना फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट तैयार करके रख दिए हो, अभी कैसा फील कर रहे हो? अगर ये सारा हो रहा है तो थोड़ा सा बताओगे मेरे को, कैसा फील कर रहे हो? अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। ग्रेट। अभी पॉज, हाँ। मैंने क्या किया, आपका डिजायर सिचुएशन पूरा निकाल लिया। हाँ। अब मैं आया था बेस्ट केस में, तो बेस्ट केस में मैंने पूछा हाँ। कि कैसा फील कर रहे हो अगर ये सारा चीज हो गया तो। हाँ। हाँ। तो आप बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बेस्ट केस था। अब मेरा पार्ट किधर जाएगा? वर्स्ट केस में। हाँ। ठीक है, अब देखो कैसे वर्स्ट केस में होता है। ओके, तो आपने बताया बहुत अच्छा फील कर रहे हो, राइट? हाँ। लेकिन अनीश भाई, रियलिटी अभी ये है कि आप अभी ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं हुए हो, और आप अपना पर्सनल फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, पर्सनल टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो खाना वाना अच्छे से खाने के लिए, और इसकी वजह से आपके हेल्थ जो है वो भी बढ़ रहा है, राइट? हम्म। और आपने ये भी बताया था कि अगर 10 साल तक अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप ऐसे ही काम करते रहे, तो आपका वेट बहुत बढ़ जाएगा, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम भी होगा। करेक्ट है? एग्जैक्ट। एग्जैक्टली। सो आपने देखा था कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, राइट? हम्म। अब आप बताओ, आपको आपने बोला था कुछ डाउट है, क्या डाउट था आपका? मैं वो क्लियर करता हूँ। नहीं, इसमें तो पैसे अभी पॉज पैसे के पॉज बारे में पॉज बता पॉज 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 पॉज। अभी क्या हुआ अनिल भाई, मैंने बेस्ट केस दिखा दिया, वर्स्ट केस दिखा दिया, रियलिटी पे भी ले आया। अब मैं आ जा रहा हूँ प्रोडक्ट पिचिंग की ओर, ठीक है? अब बोलो। हाँ ठीक है, अभी आप जवाब दो, क्या जवाब देना था? आपका डाउट क्या था? नहीं, इसमें बताया था पेमेंट के बारे में, पेमेंट करना पड़ेगा। देखो अनिश भाई, मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है? हम्म। ये पेमेंट जो है ना, ये कोई आपसे लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको भी पता है कि एक बिजनेस करने के लिए, आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, तो एक दुकान खोलने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट? बराबर। और उसके बावजूद भी इतना टाइम देना पड़ता है कि फैमिली को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, इवन आप अपने खाने तक का टाइम नहीं निकाल पाते, राइट? तो यहाँ पे ना, क्योंकि आपको ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन पहले कभी आपने बताया नहीं किया है, तो इसको करने के लिए ना 2-3 स्किल का बहुत जरूरी होता है, ठीक है? वो स्किल का जो चार्ज है ना, आप अगर अभी ऑन कॉल गूगल में चेक करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, तो वो तीनों स्किल सीखने के लिए, पूरा मास्टरी करने के लिए ना, आपको कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये लगेगा, कम से कम, ठीक है? वो सारा चीज हम आपको दे रहे कितने में? 249। अब आप बताओ, आपको लगता है इतना अच्छा ऑफर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो व्हाट्स योर टेक, क्या डिसीजन है आपका? जरा जुगाड़ करके मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट पिच हो गया, अब जो है क्लोज की ओर आ रहे हैं। हाँ। आपने जुगाड़ का कुछ बताया, हाँ। 249 के लिए जुगाड़ करने की जरूरत है आपको? हाँ भाई। ओके। आपने बताया था योर शॉप ओनर, 3-3 दुकानें चलती है आपकी, राइट? बराबर। और आपने ये भी बताया कि लाइफ में ये चीज अभी कितना जरूरी है आपके लिए, करेक्ट? एग्जैक्टली। देखो, अगर पैसा मैटर है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर कहीं और कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी बता सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नहीं भाई, पैसा ही मैं पैसा का जुगाड़ करके है ना, आपको मैं सेंड करता हूँ आज शाम तक। शाम तक? हाँ। देखो अनीश भाई, हमारे पास में ना बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है, और स्लॉट भी बहुत लिमिटेड होता है। हम सबको यहाँ पे एंट्री देते भी नहीं है। हम, आप देखे होंगे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि अगर आप राइट फिट हुए तो ही मैं आपको सारा डिटेल दूंगा, अदरवाइज मैं आपको पोलाइटली बता दूंगा, याद है ना? तो अगर ये सिस्टम आपके लिए राइट फिट नहीं होता ना, तो मैं आपको मना भी कर देता। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि आपका हेल्थ जो है धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, वो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम भी होगा, बाद में आपको बिजनेस संभालने में भी प्रॉब्लम होगा, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी क्या करना है? मेरा स्लॉट है ना, आप बुक करके रखिए। मैं एक 4 बजे तक आपको पेमेंट डालता हूँ।
4 बजे तक पेमेंट आएगा। हाँ श्योर हो? श्योर श्योर। मैं रीजन इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो क्योंकि ये हाँ। मैं अपने रिस्क पे आपका स्लॉट जो है वो रोकूंगा, ठीक है? चलेगा। और अपने अपने रिस्क का मतलब क्या है कि मेरे पास में सिर्फ 2 सीट की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? 2 सीट में 1 सीट अगर मैं आपके नाम पे रोक रहा हूँ तो मेरे पास में और अभी जो है 80 लोगों की लिस्ट है जिनसे मेरे को बात करना है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि देखो अगर आप इंटरेस्टेड ना हुए और मैं आपका सीट रोक के रखा, किसी बेचारे को जिसको सच में जरूरत होगी उनका काम अधूरा रह जाए। हाँ। तो अगर आप कमिटमेंट देते हो कि आप 4 बजे तक एनरोल कर लोगे, देन मैं आपका स्लॉट बुक करूंगा, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके, 4 बजे तक मैं कर देगा पक्का। डन है? डन डन। चलिए ठीक है, मैं 4 बजे आपको एक बार कॉल कर दूंगा, चलेगा? ओके ओके। ओके डन, चलिए, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय, हैव अ गुड डे। समझ में आया अनिश भाई? ये क्लोज था। बराबर। ये फ्रेमवर्क में पूरा लेके जाओगे ना, हाँ। आपका कॉल बहुत अच्छे वे में जाएगा। और अगर सच में किसी का पैसे का प्रॉब्लम होगा हाँ। तो वो आपको अरेंज करके देगा, लेकिन देगा। बराबर। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है, इसी पे आपको पूरा कॉल ले जाना है और इसी तरीके से ले जाना है। हाँ, आपके सवाल कई बार चेंज भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर लोगे, लेकिन फ्रेमवर्क सेम होना चाहिए। फ्रेमवर्क से इधर से उधर नहीं होना। ऐसा नहीं कि डिजायर पहले पूछ लिया, करंट बाद में पूछोगे, प्रोडक्ट पिच पहले कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? पूरा इसी सिस्टम में आप बात करोगे। ये प्रॉमिस करते हो आप? हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। तो आप इसका नोट बना लेना, नोट बना के इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा चलना है। ओके, चलिए ठीक है, डन। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय।